स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन, 9.5 है, सॉरी 2 नहीं 5 के क्वेश्चन करने की बारी आ चुकी है। तो इससे पहले क्या सर्वसंख्या के बारे में सीखा मैंने, जो अपना चैप्टर चल रहा है बीजीय एवं व्यंजक एवं सर्वसंख्याएं में, इसमें मैंने ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था बीजीय व्यंजक, ये सर्वसंख्या। इसके पहले जो वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है सर्वसंख्या क्या होती है, उसमें प्रॉपर्टी लिखाई हुई है, थ्योरम लिखाया हुआ है, वो आप देख लेंगे। तो ये 9.5 है ना, इसके क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जैसे ये अपना क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लो जरा सा। गुणनफल में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसंख्या का उपयोग कीजिए। यानी कि अब बताओ, यही की बात आ गई, उचित सर्वसंख्या का उपयोग। तो मैंने इसके पहले बता दिया है उचित सर्वसंख्या क्या होती है, इनके कई सारे गुणधर्म है, वो सारे लिखा दिया है। एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। थोड़ा बहुत जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देखें फिर भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करें अपना क्वेश्चन। तो अगर उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे आज क्लास 8th का पढ़ा है, कल 7th जाएगा, फिर परसों आपका फिर से क्लास 8th का, यानी एक दिन के बाद एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, हर रोज कंटिन्यू मिल रहा है आपको। तो वहां से आप कर सकते हैं। इसके पहले जो पीछे चैप्टर है वो तो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट ही कर दिया, 8 चैप्टर 9वां चैप्टर चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन ये हमारा है x+3, फिर से x+3। आप इसको ध्यान से देखेंगे, पहले से जुड़ेंगे तो आपको पता है ये इसको बोलते हैं व्यंजक। और व्यंजक में क्या है, ये द्विपदी का एग्जाम्पल है। x+3 क्या है, ये द्विपदी का एग्जाम्पल है। देखो x के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें भी x साथ जुड़ा हुआ है, तो ये द्विपदी व्यंजक है। और देखने से ही लग रहा है क्या इनका गुणा करना है, जी बिल्कुल गुणा करना है। क्या करना है, गुणा कराना है। गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर निकल कर आएगा। क्या आएगा, गुणा करेंगे तो आंसर सेम का सेम निकल आएगा। लेकिन ये जो सर्वसंख्या है ना, इसका प्रयोग करके बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं एक बार गुणा करके आंसर दिखाता हूं, फिर जो अपनी सर्वसंख्या थी, जो मैंने फार्मूले लिखाए थे, उस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप, अगर आपको कहा जाए कि गुणनफल यानी गुणनफल ज्ञात करना है कुल मिला के, वो भी उचित सर्वसंख्या प्रयोग करके करना है। लेकिन हम एक बार पहले इनका गुणा कर देते हैं, वैसे कैसे जैसे व्यंजकों का आपस में गुणा करते थे उस तरीके से कर लेते हैं। आ जाओ देखते हैं। जैसे ये x+3 है, x+3 है, इस x का हर एक पद का दूसरे के साथ गुणा होता है, यानी सबके साथ गुणा होगा। जैसे ये x है तो इनके साथ गुणा होगा, x के साथ भी गुणा होगा, 3 के साथ भी गुणा होगा। बात समझ रहे हैं, चलिए बिल्कुल। तो x का x के साथ करोगे x² हो जाएगा। फिर आ जाइए, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा हुआ है, x का 3 के साथ करोगे 3x हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। फिर से अब इस x का इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दिया, अब इस 3 का गुणा कराएंगे। अब जब इस 3 का गुणा कराएंगे, इसके साथ x के साथ क्या होगा, फिर से वही हो जाएगा 3x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल। और 3 का 3 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आ गया। चलिए दोबारा स्टेप में, अगले स्टेप में चलते हैं। अब देखेंगे हमारा समान पद ढूंढेंगे, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x है, ये समान पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। संख्या से हमें मतलब नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 8 होता है, यहाँ फिर या फिर 6 होता है, 9 होता है, 10 होता है, कुछ भी होता है, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन जो चर होते हैं, जैसे x यहाँ पे xy होता है, xy होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, 3x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 9। ये आएगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का। क्या आएगा, आंसर। लेकिन उसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है उचित गुणधर्म का, यानी सॉरी क्या प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसंख्या का उपयोग कीजिए। तो इसमें सर्वसंख्या क्या हो, कौन सी सर्वसंख्या, कैसा सर्वसंख्या की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है, चलो देखें। जैसे मैं कहता हूं ये 4
और इंटू 4 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए। 4 इंटू 4 है, क्या लिख सकता हूँ मैं? एक इसको ऐसे 16 लिख सकता हूँ, ये तो 16 आएगा ही। और क्या लिख सकता हूँ, जैसे 4 4, एक बार 4 है, दो बार 4 है, 4 की घात 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। या फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 अगर है 3 बार है तो क्या इसको लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 3। जितनी बार है उतनी घात लिखा जा सकता है। बात सिर्फ क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल। तो ये क्यों बताया अभी देखो जरा सा। आप देखेंगे x प्लस 3 क्या है, x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों सेम ही है ना? जी बिल्कुल। तो और दोनों का आपस में 2 बार गुणा हो रहा है, तो x प्लस 3 और ये 2 बार है ना, एक बार 2 बार, तो इसको क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा होगा बिल्कुल। ये क्या बन गया हमारा? एक थ्योरम लिखाई थी मैंने, क्या लिखाया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये सूत्र है अपना। क्या है ये सूत्र? हर जगह प्रयोग होगा, ये सूत्र है अपना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी बिल्कुल। तो क्या है ये? अपना सूत्र है। क्या होता है सूत्र बता सकते हैं? मैं इधर लिखता हूं सूत्र, x प्लस 3 को इधर करता हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। पहले मैं सूत्र एक बार लिखूं, चलिए आ जाओ। जो मैंने थ्योरम बताया था आपको, वो थ्योरम सबसे पहला कौन सा था? मैंने आपको प्रूव किया था x, चलो मैं मान लेता हूं ए बी, ठीक है, कुछ भी था वो आप अपनी बुक में देख लीजिए, वो चर से हमें मतलब नहीं है, चर कुछ भी हो सकता है। तो मैं ले लेता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज ले लिया और इसका करेंगे स्क्वायर कर दिया। जो लिखाया था, क्या लिखाया था? a स्क्वायर लिखाया था, प्लस का 2ab लिखाया था, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? फिर प्लस का b स्क्वायर लिखाया था। ये चीज लिखाया था कि नहीं लिखाया था? बताओ जरा सा। आपको अगर ध्यान होगा तो ये अपना पहला थ्योरम था जो कि मैंने आपको लिखाया हुआ है। अगर नहीं लिखे तो आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, यानी कि a प्लस, यानी कि दो समान व्यंजक का आपस में 2 बार गुणा होगा तो उसका स्क्वायर जब रहेगा तो क्या होता है फार्मूला? तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये वैसे भी फार्मूला है, आपको शायद पता होगा क्योंकि आप कक्षा 8 में पहुंच चुके हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर 2ab प्लस का b स्क्वायर, या फिर इसके से डायरेक्टली कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलिए इसी फार्मूले से हम देखो एक लाइन में हमारा आंसर आएगा। क्या? जैसे हमारा x प्लस 3 2 बार था, देखो यहाँ पे x प्लस 3 2 बार था, इसी तरीके से क्या होगा? डायरेक्टली क्या रखेंगे? इसी का प्रयोग करने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था? उचित सर्वसंख्या का उपयोग कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है x प्लस 3 इसमें यही सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। क्या होगा? इसी वाली सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। तो देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी, ए की जगह पे यहाँ क्या लिखा गया है? x लिखा गया है, और b की जगह पे क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है। अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो लिख लेंगे, a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, ये चीज आप लिख लेंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, देखो दोनों सेम ही है ना? जी बिल्कुल। अब फार्मूला क्या है? जो अपना थ्योरम था, सर्वसंख्या थी, वो क्या है? ए स्क्वायर, बोले तो इसका जो हमारा a की जगह पे x का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर 2 गुणे ए बी, ए की जगह पे क्या है? x है, b की जगह पे क्या है? 3 है ना? जी बिल्कुल। फिर प्लस देखेंगे b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है? 3 की घात 2। आ जाओ, x स्क्वायर प्लस का देखेंगे 2 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 का 2 के साथ कराएंगे 6 और x है ही, और 3 का 2 बार गुणा करोगे कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9। जरा देखो, ये था, एक एक करके गुणा करा के इस तरीके से लगा सकते थे, और ये थ्योरम के बेस पे था। अगर आपको ये थ्योरम पता होगा
तो इस तरीके से लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप एक लाइन में आंसर लाएंगे, जो मैं ये दो कर दिया हूँ, 2 लाइन ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 2 है जी बिल्कुल, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, 4 से कोई हमें मतलब नहीं, 2 का 3 के साथ गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा और x लगा ही देंगे। दिमाग में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत फिलहाल है नहीं। तो पहला थ्योरम ऊपर ये क्या था, पहला नंबर ऑप्शन था। इसमें इस तरीके से सॉल्व करने के नहीं कहा था, क्वेश्चन ने सॉल्व करने के इस तरीके से कहा था, सॉल्व करिए इस तरीके से। आप इसको भी लिख सकते हैं, आप अपने अभी तो पेपर में नहीं लिखना है ये चीज, पेपर में तो ये चीज लिखना है, जब पेपर में आएगा ये चीज लिखना है, फार्मूला लिख देना बगल, उसके बाद सीधा सीधा इस तरीके से लगा देना, ये चीज मत लिखना आप। ये तो मैं तो आपको समझाने के लिए बताया हूं कि हाँ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बी नंबर ऑप्शन पे आ जाओ, देखते हैं बी नंबर ऑप्शन कौन सा है अपना। बी नंबर ऑप्शन देखो, दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, 2 व्यंजक दिए हुए हैं 2y प्लस का 5, 2y प्लस का 5। जी बिल्कुल, जैसे अभी क्वेश्चन किया उसी तरीके से सेम है, यानी कि दोनों को दोनों व्यंजक क्या है, समान है। तो इसमें कौन सी थ्योरम का प्रयोग होगा, वही पहला वाला जो अपना थ्योरम अभी बताया, कौन सा बताओ, वो है अपना a प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये होता है अपना थ्योरम। तो ये चीज आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फार्मूला बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे दोनों को दोनों व्यंजक सेम ही है, देखो 2y प्लस का 5 यहां पर भी है, 2y प्लस का 5 यहां पे है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, 2y प्लस का 5 का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, अभी मैंने आपको समझाया 2 गुणे 2 बराबर 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, उसी तरीके से ये भी है। तो अब इसी थ्योरम पर रख के हमको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तब बता सकते हैं a बराबर क्या है, इसमें a बराबर क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे देखो a प्लस बी, a की जगह पे आप देखेंगे 2y है, और b की जगह आप क्या देख सकते हैं, b की जगह पे देखेंगे आप 5 है। आप लिख सकते हैं, ये सब लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं लिखा दे रहा हूं। आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो सीधा सीधा फटाफट आंसर मान रखेंगे और आंसर लाएंगे। देखो एक लाइन में आंसर आएगा, a स्क्वायर बोले तो a की जगह पे 2y का स्क्वायर करोगे, 2y गुणे 2y, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा ना, तो 2y गुणे 2y क्या हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा कराओगे 4 हो जाएगा, y का y के साथ गुणा कराओगे y स्क्वायर हो जाएगा। चले प्लस 2ab, क्या 2 लिया, a की जगह पे क्या है 2y है, और b की जगह पे क्या है 5 है। सबका गुणा कराओ, पहले संख्या 2 का 2 से 7 गुणा कराओगे 4 हो जाएगा, 4 का 5 के साथ गुणा कराओगे 20 हो जाएगा, और y है ही। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 20y। आ जाओ 2ab हो गया, बचा क्या b स्क्वायर का मान कितना है, b का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना आंसर, कौन से, बी नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन के। कोई डाउट? तो ये जो अपना क्वेश्चन था क्या था, 2 ऑप्शन थे, ये पहले नंबर थ्योरम पे थे। तो चलते हैं तीसरा नंबर देखते हैं ऑप्शन क्या है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो जो कि आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है बताओ, लेटर में। हाँ लेटर में तो परिवर्तन है ही, जो अक्षर है, लेकिन इसके साथ भी है क्या, अभी तक प्लस मिलता था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया। चले तो दूसरा थ्योरम अपना क्या था, वो चीज ध्यान से देखेंगे। तो आप देखेंगे 2a जी बिल्कुल 7 यानी कि इसका मतलब 2 के दोनों समान है। तो इसको पहले ऐसे लिखो, 2a माइनस का 7 का होल स्क्वायर, 2 बार है तो 2 बार को गुणा किया जा सकता है, यानी कि गुणा में है इसको स्क्वायर में रूप में लिखा जा सकता है। स्क्वायर के रूप में जब लिखा जा सकता है तो आपको दूसरा थ्योरम भी पता होना चाहिए। दूसरा थ्योरम अपना क्या था, दूसरा थ्योरम अपना क्या था, वो था a माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर
चर कुछ और था, आप देख लेना कॉपी में। चर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो अपना मेन फार्मूला है उससे हमें मतलब है। तो मैंने लिखाया था ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, बस सिंपल सी बात यही है। अभी जैसे a प्लस बी का आपने फार्मूला लिखा, वहां पे क्या था, तो प्लस का 2ab था, माइनस वाले में सारी चीजें प्लस में रहेंगी, सिर्फ यहाँ जो 2ab है ये माइनस में हो जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है। और यही है अपना दूसरा सर्वसमीका, दूसरा नंबर सर्वसमीका, यही मैंने आपको लिखाया था। इसका क्या है, ये भी एक फार्मूला ही है, क्या है, फार्मूला है, लेकिन आप में इसको सर्वसमीका कहा। ये हमारा, ये तो होता है व्यंजक, क्या होता है 2a माइनस का 7, 2a माइनस का 7। जब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये a माइनस बी क्या कहलाता है, हमारा व्यंजक कहलाता है, a माइनस बी व्यंजक कहलाता है। जब व्यंजक को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद जो मान निकल के आता है उसी को कहते हैं सर्वसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वसंख्या कहते हैं। तो ये चीज निकल के आया था और ये था अपना फार्मूला, इसी की फार्मूले के ऊपर यहाँ पे रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जरा सा आप बताइए a का मान कितना है इस क्वेश्चन में। a का मान आप देखेंगे ध्यान से, तो वो कितना है, 2a है, कितना है, 2a है। और b का मान बता सकते हो, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। a की जगह, a का मान देखो, a की जगह पे क्या था, देखो यहां से a यहाँ पे है, तो a की जगह पे क्या है, 2a है जी बिल्कुल। b यहाँ पे है, b की जगह पे क्या है, 7 है। अब फार्मूला लगाओ और फार्मूले के ऊपर मान रख के सॉल्व कर लो क्वेश्चन। ए स्क्वायर सबसे पहला है, ए स्क्वायर बोले तो इस 2a का स्क्वायर करोगे, 2a गुणे 2a बराबर कितना होगा, 2 के 2 से 7 गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, और a के साथ गुणा कराओगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इनके साथ गुणा कराएंगे। क्या है वो है 2 गुणे a की जगह पे क्या है, 2 है, और b की जगह पे कितना है, 7 है। आपस में गुणा कराओ, 2 दूने 4, 4 के साथ से गुणा कराओगे तो 28 हो जाएगा, और a है ही हमारा, तो 28a, ये क्या हो गया, माइनस का 2ab, जब गुणा कराया तो कितना आया, माइनस का 28a आया, प्लस का b स्क्वायर बोले तो 7, b की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा। और यही हो जाएगा अपना कौन से, तीसरे नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस का 28a प्लस का 49, ये हो जाएगा अपना आंसर तीसरे नंबर ऑप्शन का। तो चलते हैं चौथा नंबर और पांचवा नंबर ऑप्शन कर लेते हैं, 2 ऑप्शन, और फिर उसके बाद हम 5 ऑप्शन जो बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। आ जाइए, देखिए ये है अपना चौथा नंबर ऑप्शन, ध्यान से इसको भी देखेंगे। 3a जी बिल्कुल, 3a माइनस का 1/2 है, 3a माइनस का 1/2 है। इसको भी उसी रूप में लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है, 3a माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि। अब बता दो, एक बार थ्योरम लिखे अभी कॉपी में अपनी, कौन सा है ये, कौन सा थ्योरम लगेगा, दूसरा नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। क्या होता है डायरेक्टली, क्या होता है बताइए, तो यहाँ पे लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे चलिए इस बार यहाँ पे ले लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का b स्क्वायर, सॉरी माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है बताइए, a की जगह पे आप इसमें देखेंगे a का मान जो है 3a दिया हुआ है, और b की जगह पे कितना दिया हुआ है, b की जगह पे दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। अब सारा का सारा मान इसी पे रखो, a की जगह पे क्या है 3a, 3a स्क्वायर करो, 3a गुणे 3a करोगे क्या हो जाएगा 9, 9a स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाया, 2 गुणे a का मान कितना है 3a, गुणे b सॉरी 2ab जी बिल्कुल, इसका मतलब क्या b गुणा में है 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे आप इसको, इतने को, तो ये 2 से 2 कट जाएगा
और 3a का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, 3a ही आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं, आएगा नहीं। चलिए b स्क्वायर 1/2, 1/2 का 1/2 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा अपना आंसर। इससे ज्यादा तो और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। ये हो जाएगा अपना चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए लास्ट ऑप्शन कर लेते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं फिलहाल उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। 5वां नंबर ऑप्शन देखो, 1.1 m माइनस का 0.4 और फिर उसके बाद क्या है 1.1 प्लस का 0.4। एक बात ध्यान से देखिएगा जरा, इसमें गलती ना करिएगा। क्या गलती नहीं करना है, यहाँ पे देखेंगे आप माइनस है और यहाँ पे है प्लस है। दिखा कुछ चीज, क्या दिखा, एक जगह आपको माइनस दिखा, एक जगह प्लस दिखा, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि एक थ्योरम और लिखाया गया था, a प्लस बी ए माइनस बी, एक थ्योरम और लिखाया गया था। क्या लिखाया गया था, याद दिलाऊं? चलिए, तो वो लिखाए थे हम, जैसे कैसे लिखाया था, a प्लस का b दूसरे कोष्ठक में a माइनस b, तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के बराबर होता है। प्रूव किया था, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला काम, a प्लस का b a माइनस का b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये अपना फार्मूला लिखाया गया था। तो ये अपना एक फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है जिसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, a प्लस का b और a माइनस का b, ये है अपना फार्मूला। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे आपको a प्लस बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आगे पीछे कर सकते हैं, मैं उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। a प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, a माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब ये चीज हमें दिया हुआ है तो ये चीज लाना है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चन को, क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। चलिए रखते हैं मान फटाफट। तो देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या सूत्र है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर फार्मूला है। तो आ जाइए, a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखें, अभी ये तो पता होना चाहिए ना, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 1.1 m है, और b की जगह पे क्या है बताओ, दोनों की दोनों सेम ही है ना, 0.4 है। चलिए, तो a डायरेक्टली आप इसको, या तो आप इस तरीके से गुणा करा सकते हैं। कैसे गुणा करा सकते हैं, a का a के साथ गुणा कराएंगे, ध्यान देखना, बोले तो 1.1 का देखो, हर एक का पद के साथ गुणा होगा ना, अगर इन दो व्यंजकों का आपस में गुणा कराओगे तो 1.1 में क्या 1.m के साथ गुणा होगा, फिर इस 1.m का इसके साथ गुणा होगा, फिर इस माइनस का होगा, और आपस में जो समान चर मिलेंगे उसे घटा देंगे, घटाने के बाद जो चीज बचेगा वही अपना आंसर होगा। तो इतना कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कुछ और करने के कहा है, उचित सर्वसंख्या का उपयोग करके हमको सॉल्व करना है। तो जब हमें उचित सर्वसंख्या का उपयोग करके सॉल्व करना है तो ये चीज दिया हुआ है, ये चीज लाना है, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, a स्क्वायर हमें लाना है, तो 1.1 का 2 बार गुणा करा लीजिए। 1.1 का जब आप 2 बार करें, यानी कि स्क्वायर करोगे 1.1 का, तो आ जाएगा 1.21 m आ जाएगा। तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m गुणे m करा लीजिएगा आप, 1.1 गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, फिर 1 2 1, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 अंक के बाद लगेगा, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 1.21 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1.21 m स्क्वायर हो गया, फिर माइनस से माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, फिर उसके बाद बारी कैसी है, b स्क्वायर बोले तो 0.4 का गिरा होगा, किसका 0.4 का गुणा कराओगे 0.16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करा के देख लेना, 0.4 का 4 के साथ गुणा कराओगे 16 आ गया। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा बताइए जरा सा, 2 अंक के बाद लगेगा,
तो इसको कह सकते हैं आप 0.16 इसका स्क्वायर कर दिया ना, इसके साथ कोई चर है नहीं तो नो दिक्कत, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारा यही हो जाएगा अपना आंसर। नो डाउट। क्या मेरे भाई ये 5 के 5 ऑप्शन समझ में आए? उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके दोस्त जो हैं फिर उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।